हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सूरज सर ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले वीडियो में अभ्यास 2C को सॉल्व किया था। आज हम लोग अभ्यास 2D को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन दे रखा है, करा कि निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। तो संख्या रेखा को थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसमें देखिए डायग्राम दो के अंतर पर बना हुआ है। इसको हमें विभाजन तथ्य से लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे पूरा। देखिए 12 तक गया है और दो का डिवीजन है, तो यानी 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 आएगा। तो ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, करा 21 में 3 से भाग देने पर 7 आता है। करा इसके संगत गुणात्मक तथ्य 3 × 7 = 21 लिखते हैं। ठीक है, अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। ठीक है, जब हम लोग 21/3 = 7 को 3 × 7 = 21 लिख सकते हैं, उसी प्रकार 56/8 = 7 को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो 56/8 = 7 के संगत गुणात्मक तथ्य क्या लिखेंगे? 8 × 7 = 56। 8 × 7 = 56। ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन लिखा है 66/11 = 6। तो 66/11 = 6 के संगत गुणात्मक तथ्य क्या लिखेंगे? 11 × 6 = 66। ठीक है, 11 में जब 6 से गुणा करेंगे तो ये 66 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। तो 117 को हम लोग ऐसे दो संख्याओं में तोड़ेंगे जिसमें एक संख्या तो 13 होगा और दूसरा कोई और संख्या होगा। तो 117 को इस तरह से तोड़िए कि 13 × कुछ और संख्या है। तो हम लोग 117 को 13 × 9 लिख सकते हैं, क्योंकि 13 9 117 होता है। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, करा क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है? ठीक है, तो क्या कोई ऐसी संख्या संभव है जिसको हम उसी संख्या से विभाजित करें तो वही संख्या प्राप्त हो जाए? तो लिखेंगे हाँ, माना हुआ संख्या 1 है, क्योंकि 1 में जब हम लोग 1 से भाग देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन दे रखा है कि क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है? देखिए, जब 8 में हम 4 से भाग करते हैं तो हमें मिलता है 2, जबकि 4 में 8 से भाग करेंगे तो हमें 2 नहीं मिलेगा। इसलिए हम नहीं कह सकते कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर सेम आंसर मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये थे आपके अभ्यास 2D के 5 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने आज सॉल्व कर लिया। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो के बाद हम पूर्ण संख्या के 20 से 21 बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।